संजय अग्रवाल, मेरे साथ पूनम गुप्ता जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी की। मैम, आप अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और काफी मुद्दे तुमने सुने, तो आपके हिसाब से जो अभी आने वाले चुनाव है तो मेन मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मेन मुद्दा तो हमारा शुरुआत से ही जो हमारे देश की व्यवस्था भ्रष्टाचार की हो जा रही है, राजनीतिक भ्रष्टाचार। क्योंकि जब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक और सारे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होंगे। क्योंकि जब हमारी संसद और विधानसभा में बैठे लोग ही भ्रष्ट होंगे तो कैसे आप सोच सकते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि और चुने हुए ही भ्रष्ट हैं, तो देश की जो और जनता है उनको भी मजबूरी बस भ्रष्ट होना पड़ता है। आपके हिसाब से इलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म्स क्या आने चाहिए? बिल्कुल चेंजेस आने चाहिए। देखिए, आज जो समय है कि खराब स्थिति है, मैंने तो खुद इस चीज़ को महसूस किया जब हमने 2021 में चुनाव लड़ाए। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जिसको लोगों का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिल रहा था, लेकिन जो सिस्टम है वो इतना भ्रष्ट हो गया है कि जो अधिकारी बैठे हैं वो भी आपको बिना सूचना के आपका नामांकन रद्द कर देते हैं और उनको सूचना तक नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों में हमारे जो अधिकारी हैं उनको बिल्कुल भी अपने को भ्रष्ट ना करते हुए और दूसरों का आदेश न मानते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक ये करना चाहिए और नामांकन रद्द कतई नहीं करना चाहिए। ये सारी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। बहुत ही दुखदायी है। अब जैसे मैम ने, पूनम जी ने बोला है तो मैं भी इनसे एग्री करूंगा। और जैसे इन्होंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जब चर्चा हो रही थी कि कई करोड़ जैसे लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे चाहिए पैसे, तो आपने बोला क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मैं एक मतदाता हूँ तो मेरे को इन्फ्लुएंस क्यों होना है? और मेरे को अगर हमें उसी कैटेगरी में, जैसे आपने बोला कि वो पैसे गलत चीज़ों में शराब बांट रहे हैं या कोई भी चीज़, उसमें क्यों जाना है? दैट मीन्स कि हम लोग अपनी कॉन्शियस से, मतलब उसको कॉन्शियस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अपना जो अंदर में हमारे भाव है, जो भाव है उसको हम लोग मार के जा रहे हैं। और मतलब किसी जैसे जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, आप देखते हैं कि उसमें जो जनता आती है वो बिकी हुई रहती है, पैसे दे के आती है। ये सारे, और जो चुनाव में भी आप देख रहे हैं कि रैलियां हो रही हैं, उसमें सब पैसे दे के रैलियों में बुलाए जा रहे हैं आदमी। तो इतना गरीब क्यों जनता को बना रहे हैं? देश हमारा, जो लोग हैं, सरकारें हैं, वो गरीब जनता को इस लायक क्यों कर रही है कि उनको 500-500 रुपए में बिक जाना पड़ता है, और मजबूरी बस, क्योंकि उनके पेट खाली है, उनको अपना पेट भरना है, तो वो मजबूरी में जाकर इनका साथ देते हैं। क्योंकि उनको एक दिन का तो कम से कम पेट का खाना बच्चों का मिल रहा है ना, उनकी मजबूरी है। मैं जनता को इसमें गलत नहीं कहूंगी। तो इस लायक बनाइए देश को कि सबके पास कम से कम मुफ्त का आटा और दाल ना देना पड़े। उनको इस लायक बनाया जाए कि वो खुद से अपने बच्चों का कम से कम खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाए। इसमें आपको ये नहीं लगता कि इसमें ये नहीं लगता आपको कि सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई कमी है तो वो एजुकेशन की है, जिसकी वजह से वो 500 तो सेलेक्ट कर लेते हैं बट 360 डेज का कलेक्ट नहीं करते हैं वो? बिल्कुल, शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि देखिए, हमारे जो गाँव से शुरू होती है शिक्षा, तो सरकारी शिक्षा तो कहीं भी, गांव के स्कूल खाली पड़े हैं, वहाँ पे टीचर्स एक दो हैं, अच्छा पैसा दे रही है सरकार, जो टीचर्स को 1.5 लाख रुपया दे रही है, लेकिन बच्चे कितने हैं उधर? 10 बच्चे आ रहे हैं। कितनी दुखद बात है। आज की सरकार निजीकरण पे जोर दे रही है। निजीकरण पे जोर न देके अगर उस स्कूलों पे जोर दिया जाए, और सभी बच्चे स्कूल, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, शिक्षित करें, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्योंकि कोई टीचर्स नहीं है वहाँ अच्छे, और अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें निजी स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। ये बहुत ही दुखद है अपने देश के लिए। हम लोग आपसे एग्री करेंगे। और जैसे संजीव जी ने भी बोला, और मेरा भी मानना है कि फर्स्ट चीज जो हमारे समाज में है एजुकेशन है। क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हम लोग कितने भी रिच हो जाएंगे, वो पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं अपने पेट भरने के लिए। एजुकेशन से हमारे सोच में फर्क मतलब है। कितना दुखदाई है। आप बताइए, 80 करोड़ प्रूफ कर दिया है कि 80 करोड़ जनता हमारी फ्री राशन पानी उनको चाहिए। बिल्कुल, कितनी दुखद बात है। मतलब उनको ये सोचना चाहिए कि, मैं तो ये देखती हूँ आज का मुद्दा जो बना दिया गया है कि इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए जा रहे हैं। हम भी सनातन है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम अपने मंदिर में, घर में छोटी सी मूर्ति भगवान की रख लेते हैं और दिल से उनकी पूजा करते हैं। कर्म से आप कर रहे हैं।
लेकिन ये दिखावा जो इतना करोड़ों रुपए हमारे देश का जनता की टैक्स का मंदिरों में लगाया जा रहा है, अगर उन मंदिरों में न लगा के जो गरीब जनता है उनके पेट, उनके रहने के लिए ये व्यवस्था छोटे छोटे से एक कमरे के घर कर दिए जाए तो कितनी सुखद हो जाएगी अपनी देश की व्यवस्था। और वो जनता जो खुले में, मैं तो मथुरा वृंदावन में जब चुनाव लड़ने गई तो वहां मैंने देखा कि मतलब श्री कृष्ण की नगरी में भीख मांग रहे हैं लोग खुले में, रात में इतनी भयंकर जो जाड़ा पड़ा है उसमें खुले, अगर श्री कृष्ण की नगरी में इतना चढ़ावा चढ़ता है मतलब उधर तो किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे लगता देश से विदेश से सब जगह से लोग आते हैं, अगर उसमें भी ऐसी व्यवस्था है तो कितनी दुखद है। क्या कभी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान खुद आके बोले कि जमीन की जरूरत इंसानों को है, भगवान को नहीं, तुम मंदिर बनाना बंद कर दो? हो सकता भगवान ने आदेश दिया हो हमें कि आप मेरी आवाज बन के और देश को जगाइए। हम तो कोशिश में ही कि जन जन तक ये बात अपनी पहुंचाएं, जिससे मंदिर तो छोटे से, भगवान तो खुश है, भगवान तो वन में गए थे वहां भी खुश थे। वो खुश तब होते हैं जब उनकी जो जनता है, उनके जो लोग हैं वो भूखे ना सोए और एक आवाज कम से कम इतना हो कि छत हो उनके पास, उसमें रहे तो वो शायद ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और ज्यादा अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम ऐसे देश के लोगों के भरण पोषण कर रहे हैं कि लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं। मेरे ख्याल से जो मैडम ने बोला और जो बाकी लोगों ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो मैं समझता हूँ कि इस पार्टी के पीछे जो लोग हैं वो एक बुद्धिजीवी समझ लीजिए जो कि एक चेंज देश में लाना चाह रहे भैया हैं। मेरा मानना है कि आदमी एक घर में रहता है, 50 बनवा ले, कभी नहीं रह पाता। कभी नहीं। रोटी धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका खाना भी कम। किस लिए वो इस भ्रष्टाचार में पड़ा हुआ है, किस दौड़ के लिए वो इस जीवन को अपने को समर्पित कर रहा है। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, आप जन्म लिया है, तो कम से कम लोगों की जो मदद कर पाए। और देखिए पहले मैं भी सोचती थी कि समाज सेवा से सब कुछ संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास धन और संसाधन की सीमाएं होती हैं, हम एक लिमिट तक ही समाज सेवा कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर सोचा इसलिए हमें राजनीति में आने की आवश्यकता है। अगर हमारी सोच अच्छी और सच में मैं काम करना चाहती हूँ तो राजनीति में आऊं और व्यवस्था में बैठूं। जब हम संसद तक पहुंचेंगे, व्यवस्था में बैठेंगे, तभी इसको ठीक कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद मैम, शुक्रिया।